हेलो स्टूडेंट्स। तो पिछले वाले लेक्चर के अंदर आपने टाइम से रिलेटेड क्वेश्चंस देखा था और मैंने आपको कहा था कि आगे आने वाले स्टैंडर्ड क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग है। तो चलिए बढ़िए आगे एक क्वेश्चन हमारे पास है, एक कैटर्स का और नेपकिन्स का। कुछ यहाँ पर एक ऐसा क्वेश्चन हमें यहाँ दिया हुआ है, बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, आप लोग भी इसमें इंटरेस्ट लेंगे। देखो जरा, यहाँ हमें कहा गया है कि एक कैटर है जो पहले दिन तो उसको 40 रुमालों की उसको आवश्यकता होती है, राइट। और जो दूसरा दिन है तो दूसरे दिन उसको 70 रुमालों की आवश्यकता होती है, राइट। एक कैटर है, कोई प्रोग्राम उसको हैंडल हुआ है, कोई प्रोग्राम उसको करना है। अब प्रोग्राम जो उसको करना है वो 2 दिन होगा प्रोग्राम। तो पहले दिन जो प्रोग्राम है उसके अंदर तो उसको केवल 40 रुमाल ही चाहिए, 40 नैपकिन ही चाहिए। और अगला जो उसका फंक्शन है, अगला जो डे है उसमें फंक्शन से में डे अगला जो है उसमें उसको 70 यानी कि 70 रुमाल चाहिए, राइट। तो पहले दिन तो 40 रुमाल चाहिए, अगले दिन उसको 70 रुमाल चाहिए। यहां कहा गया है कि जब वो मार्केट में रुमाल को परचेस करता है, खरीदने जाता है, तो 20 पैसे के हिसाब से उसको नए रुमाल मिलते हैं। 20 पैसे का एक रुमाल उसको पड़ता है, राइट। हमें कहा गया है कि जो वो परचेस करता है तो 70 रुपीज पर पैसा ईच उसको रुमाल मिलता है। अगले दिन काम में लेने के लिए वो पहले दिन गंदे प्रयुक्त रुमालों को 5 पैसे प्रति नग के हिसाब से वो धुलवाने के लिए डाल सकता है। यहां ध्यान दीजिए, यहां हमें कहा गया है day after purchase he can have dirty napkins laundered at 5 पैसा each for use the next day। नेक्स्ट डे रुमाल को यूज करने के लिए जो उसने पहले दिन रुमाल काम में लिए थे, तो पहले दिन वाले जो रुमाल उसने काम में लिए थे उनमें से वो रुमाल को वो वॉश करवा करके भी काम में ले सकता है। आ रही बात को समझ में? मतलब हर बार वो ऐसा नहीं है कि वो नए रुमाल खरीद रहा हो, उसके पास एक ऑप्शन है। उसके पास ऑप्शन ये है कि 70 रुमाल उसको चाहिए अगले दिन, तो वो जो पहले दिन उसने यूज किए थे रुमाल उनको वो वॉश करवा करके भी यूज में ले सकता है। तो वॉश करवाने का खर्चा तो सिर्फ 5 रुपए ही है, सॉरी 5 पैसे ही है। यहाँ हम लोगों को बताया गया है नए रुमाल परचेज करता है तो उसको 20 पैसे का एक रुमाल पड़ता है, और वो वॉश करवा के जब यूज में लेता है तो वॉशिंग का खर्चा केवल 5 पैसे एक रुमाल का, करेक्ट। अब यहां हमें क्या कहा गया है कि वो वॉश भी करवा सकता है, और हमें कहा गया कि आपको ग्राफिकली इसको सॉल्व करना है और बताना है कि बताओ कि मिनिमम से मिनिमम खर्चे पर उसके जो खर्चे हो रहे हैं रुमाल खरीदने के और वॉश करवाने के, तो जो उसके खर्चे हो रहे हैं, जो उसका एक्सपेंडिचर है, उसको उसे मिनिमम से मिनिमम करना है। और मिनिमम से मिनिमम करके उसको ये पता करना है कि उसको कितने तो नए रुमाल खरीदने चाहिए और उसको कितने पुराने जो रुमाल थे उनको धुलवाने के लिए डाल देना चाहिए था, राइट। क्योंकि उसको 2 दिन जो है, पहले दिन तो 40 रुमालों की उसको आवश्यकता है और दूसरे दिन 70 रुमाल की आवश्यकता है। तो उसके ब्रेन में इतना फिक्स है कि मुझे नेक्स्ट डे जो रुमाल यूज में लेने हैं वो 70 रुमालों की रिक्वायरमेंट को पूरी करे। तो उसके लिए वो नए भी खरीद सकता है और नए जो पुराने रुमाल थे, जो 40 रुमाल जो पहले दिन यूज में लिए थे, उनमें से वो धुलवा भी सकता है, करेक्ट। तो ये कहा जा रहा है आप लोगों को कि 70 रुमालों की आवश्यकता के लिए आपको कितने रुमाल तो उसको खरीदने होंगे और कितने वो वॉश के लिए रुमाल डालेगा, कि उसका खर्चा जो हो वो मिनिमम से मिनिमम हो, वो कम से कम खर्च के अंदर ये रिक्वायरमेंट्स पूरी कर सके, राइट। तो आप लोग यहां देखिए, मैंने आपको कहा भी है हमेशा कि लास्ट वाली लाइन में ही आप लोगों के वेरिएबल्स के बारे में नॉलेज रहती है। आपको क्या करना है, आपको 2 काम पूछे गए हैं। यहां आपको कहा गया है कि उसको कितने तो नए रुमाल खरीदने चाहिए और कितने उसको धुलवाने चाहिए। हमें यहाँ कहा गया है कि हाउ मेनी नैपकिन्स शुड बी परचेस्ड एंड हाउ मेनी डर्टी नैपकिन्स शुड हैव लॉन्ड्रेड, करेक्ट। तो फिर हम क्या करेंगे, हम यहां वेरिएबल्स ले सकते हैं कि उसको नए रुमाल तो x खरीद लेने चाहिए और उसको धुलवाने के लिए y रुमाल दे देने चाहिए, राइट। तो नए रुमाल तो x वो खरीद रहा है और y रुमाल जो है वो धुलवा करके वापस काम में ले रहा है, करेक्ट। तो 2 वेरिएबल की आप लोगों को नॉलेज हो गई है। तो मैं यहां लिख सकता हूं इसके लिए कि x जो है वो नए रुमाल है, एक्स बी न्यू napkins and YB laundered
नैपकिन्स। 200 नैपकिन्स। ओके, या हम लोग ले सकते हैं माना नए रुमाल X खरीदता है तथा Y रुमालों को धुलवाता है, राइट। तो ये तो हमने दिया। अब आप लोग थोड़ा यहाँ ध्यान दीजिएगा, यहाँ कंस्ट्रेंट्स हम लोगों को जो डेवलप करने हैं उन पर ही हम लोगों को थोड़ा यहाँ पर अपने ब्रेन को ज्यादा यूज में लेना है काफी, क्योंकि अच्छा स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, देखिएगा आप लोग इसे। सबसे पहले तो हम लोगों को यहाँ पर स्टार्ट कर रहे हैं, तो एलपीपी का फर्स्ट हमारे पास यहाँ पर जो पार्ट आता है वो आता है ऑब्जेक्टिव फंक्शन का। मतलब आपको यहाँ पर वर्क क्या करना है, आपको क्या तो मैक्सिमम करना है, क्या मिनिमम करना है। हम लोग जानते हैं हम लोगों को मिनिमम करना है हमारा खर्चा, हमारा एक्सपेंडिचर। तो हम यहाँ मिनिमम खर्चे के लिए मिनिमम जेड जो है हमारा खर्चा जो मिनिमम है वो हमें करना है। तो हमें पता है कि जब नए रुमाल खरीदते हैं तो नए रुमाल खरीदने के तो 20 पैसे लगते हैं, जबकि वाई रुमाल जो है उन वाई रुमालों को हम धुलवाते हैं तो धुलवाने का खर्चा हमारे पास 5 पैसा है, राइट। तो हमारे पास जो खर्च होने वाली जो क्वांटिटी है वो हमारे पास क्या बनेगी कि हमने एक्स रुमाल तो खरीदे हैं, तो 20 पैसे के एक रुमाल के हिसाब से वो हमारे पास बनेंगे 20x, राइट। और हमारे पास वाई रुमाल हमने धुलवाए हैं, 5 पैसे का एक रुमाल धुलवाया जाता है, तो हमारे पास बन जाएंगे वो 5y। इट्स ओके। तो टोटल जो उसका खर्चा होने वाला है वो हो जाएगा 20x + 5y, राइट। और इस खर्चे को हमें क्या करना होगा, मिनिमम करना होगा, जिसे हम लोग जेड से शो कर सकते हैं। तो हम लोग यहां लिख सकते हैं मिनिमम कॉस्ट, यानी कि न्यूनतम खर्चा, न्यूनतम खर्च, जिसे हम लोग जेड वेरिएबल से डिनोट कर रहे हैं, और ये बनेगा हमारे पास 20x + 5y। अब हम लोग यहाँ लिखेंगे हमारे कंस्टेंट यानी कि प्रतिबंध। तो अब थोड़ा आप लोग ध्यान दीजिएगा जरा, और बहुत ही केयरफुली मेरी बात को समझिएगा और सुनिएगा। पूरा ध्यान आपका मेरी तरफ रहना चाहिए, जो मैं यहाँ समझा रहा हूँ उसको ध्यान से समझना, राइट। देखो इन्होंने क्या कही है बात कि आपको कितने रुमाल खरीदने चाहिए। हमने माना है कि हम एक्स रुमाल खरीद रहे हैं और वाई रुमाल धुलवाने के लिए, तो एक्स रुमाल हम खरीद रहे हैं। तो पहला काम तो मैं आपको ये बता रहा हूं कि हमें वास्तव में खरीदने हैं तो कितने खरीदने हैं, मतलब नए रुमालों के लिए क्या प्रतिबंध है, हम कितने नए रुमाल खरीद सकते हैं। तो उसका हम प्रतिबंध यहां ढूंढते हैं सबसे पहले। तो देखो जरा, इन्होंने कहा है कि पहले दिन तो 40 रुमाल, ठीक, और दूसरे दिन कैटर को जरूरत पड़ रही है 70 रुमालों की, राइट ना। तो यहां वो क्या कर सकता है, देखो जरा, हम पता करना चाहते हैं कि नए रुमाल कितने खरीदे वो। सपोज करो कि मैं मार्केट से 40 रुमाल खरीद करके लेकर के आया। अब मैं 40 रुमाल खरीद करके लेकर के आया, तो उस फंक्शन में पहले दिन मैंने उन 40 रुमालों को वहां पर यूज करने के लिए दे दिया, वहां यूज हुए। अगले दिन मुझे 70 रुमाल वहां पर देने हैं। तो पहले दिन जो 40 रुमाल थे, अगर मैं उन रुमालों को वॉश करवाता हूं, तो वॉश करवा करके जब वो रुमाल मेरे पास लौट करके आएंगे तो वो 40 ही आएंगे। पर लेकिन मुझे वहां पर 70 रुमाल देने हैं, तो मेरे पास यहां जो है वो 40 रुमाल ही पड़े गए, राइट। तो मुझे और एक्स्ट्रा कितने खरीदने पड़ेंगे, 30 मुझे एक्स्ट्रा खरीदने पड़ेंगे। तो टोटल कितने हो गए, 70 रुमाल, राइट। सपोज करो दोबारा, नहीं, हम लोग 60 रुमाल मार्केट से स्टार्टिंग में खरीद के लेकर के आए थे। तो 60 रुमाल खरीद कर लेकर के आए थे, तो पहले दिन तो 40 रुमाल काम में ले लिए, ठीक। और आपके पास बचा कितने हैं, बचे कितने हैं टोटल रुमाल, 60 रुमाल खरीद करके लेकर के आए थे, आपने 40 रुमाल तो यूज में ले लिए हैं फर्स्ट डे, तो बचा कितने आपके पास 20 न्यू नैपकिन्स, राइट। अब
इन 40 रुमालों को अपन धुलवा करके अगले दिन के लिए काम में ले लें तो भी यहाँ 40 रुमाल धुल करके जब वापस आएंगे तो आपके पास अगले दिन के लिए जो रुमाल पड़े हुए हैं वो कितने हैं? 60 है, जबकि चाहिए कितने? 70, राइट ना? तो कितने रुमाल हमें एक्स्ट्रा और खरीदने होंगे? कम से कम 10 रुमाल, राइट? तो मुझे यहां पर टोटल कितने मिल जाएंगे? 70। तो यहां देखो 60 रुमाल में हम 10 रुमाल और एक्स्ट्रा खरीदते होंगे, 70 रुमाल। तो हम यहां कह सकते हैं कि हमें मार्केट में कम से कम 70 रुमाल तो लेने चाहिए नए, क्योंकि अगर हम देखो किसी भी प्रोग्राम में है ना, संख्या कम नहीं रहनी चाहिए, क्वांटिटी कम नहीं पड़नी चाहिए, ज्यादा रह सकती है। 70 रुमाल से कम नहीं है, 70 रुमाल से कम नहीं होने चाहिए, ज्यादा हो सकते हैं पर लेकिन कम नहीं होने चाहिए। तो मुझे यहां सीधे सीधे रूप से पता लग रहा है कि मेरे पास यहाँ कम से कम मुझे मार्केट से कितने रुमाल खरीद के लेकर के आने चाहिए? 70 खरीद के आने चाहिए, या फिर 70 से मैं ज्यादा भी खरीद सकता हूं पर लेकिन कम नहीं, राइट? तो मेरे पास यहाँ पर प्रतिबंध क्या बन गया कि मेरे पास जो नए रुमाल है उसका मेरे पास प्रतिबंध बन गया कि नए रुमाल मैं X खरीद रहा हूं और उसकी संख्या मेरे पास 70 या 70 से ज्यादा होनी चाहिए, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि अगर 60 भी खरीदते, 40 पहले दिन यूज में होते, 20 बचे रह जाते, 40 के 40 भी धुल करके आते तो 60 ही तो अवेलेबल है। तो कितना? 70 रुमाल। तो 70 रुमाल या इससे ज्यादा हम लोग मार्केट से परचेस करेंगे तो हमारे पास सेकेंड डे की भी रिक्वायरमेंट कंप्लीट होगी, राइट? तो ये तो हमें पता लगा है कि हमें कितने खरीदने चाहिए, ठीक? दूसरी बात क्या है? दूसरी बात है कि वो रुमालों को धुलवा करके भी काम में ले सकता है, राइट ना? धुलवा करके भी काम में ले सकता है। तो ध्यान दीजिए, मुझे यहां पर 70 रुमाल से ज्यादा मुझे एक मार्केट से खरीदने थे। सपोज किया मैंने कि मैंने मार्केट से मैं 80 रुमाल खरीद के लेकर के आया नए। समझना मेरी बात को बहुत अच्छे से कि मैं यहां 80 रुमाल खरीद करके लेकर के आया मार्केट से। तो 80 में से मेरे पास जो फर्स्ट डे जा रहे हैं रुमाल वो 40 है, करेक्ट? तो फिर मेरे पास रिमेनिंग कितने बचे? 80 में से 40 तो चले गए, तो मेरे पास जो अभी फिलहाल नए रुमाल बचे हैं वो कितने बचे हैं? 40। ये तो मेरे पास अवेलेबल है, सेकेंड डे के लिए मेरे पास 40 रुमाल तो रखे हुए हैं यहाँ, करेक्ट? तो अब मुझे यहाँ सेकेंड डे के 70 रुमालों की जरूरत के लिए मुझे वहां जो 40 रुमाल थे उनमें से कितने रुमाल धुलवाना चाहिए? जाहिर सी बात है ना कि 40 रुमाल जो है उनमें से मैं 30 रुमाल ही वहां धुलवाऊंगा। तो 30 रुमाल धुलवा करके मैं यहाँ 40 में उनको मिला करके अगले दिन की 70 रुमालों की रिक्वायरमेंट कंप्लीट करूंगा, राइट? क्योंकि मैं अगर 40 के 40 रुमाल धुलवाता हूं तो मुझे 40 रुमाल धुलवाने का पैसा देना पड़ेगा, जबकि मुझे तो यहाँ पर अगले दिन के लिए 30 रुमालों की ही आवश्यकता पड़ रही है। तो मैं 40 को क्यों धुलवाऊंगा? मैं 30 रुमाल को ही वॉश करवाऊंगा और उनसे फिर मैं यहाँ अगले दिन की रिक्वायरमेंट कंप्लीट करूंगा। तो मैं रुमाल को 40 नहीं धुलवा करके 30 धुलवाऊंगा, जिससे मेरा खर्चा भी यहाँ मिनिमम होगा, राइट? इसी प्रकार अगर हम बिल्कुल ऐसे ही कह सकते हैं कि अब मैं इसको मैथमेटिकली फॉर्म में डेवलप करता हूं, आप लोगों को पता लग गया होगा कि सपोज करो मैं 80 रुमाल खरीद के लेकर के आया हूं, 40 रुमाल पहले दिन काम में आ गए, 40 रुमाल मेरे पास बचे हुए हैं नए रुमाल, इसमें से मैं 30 रुमाल खरीदकर 30 रुमाल में वॉश करवाऊंगा, जिससे मेरे पास अगले दिन की रिक्वायरमेंट 70 कंप्लीट होगी, राइट? अब इसको मैं मैथमेटिकली फॉर्म में जो लिखूंगा वो ध्यान दीजिए जरा। मेरी मैथमेटिकली फॉर्म क्या बनेगी कि मैंने कितने रुमाल खरीदे थे? हम जानते हैं कि हमने x रुमाल खरीदे हुए हैं, हमने x नए परचेस किए थे, तो मैं कह सकता हूं कि x रुमाल तो मैंने यहां खरीदे थे। पहले दिन कितने रुमाल चले गए? 40 रुमाल चले गए। तो x में से अगर 40 रुमाल पहले दिन काम में आ गए हैं तो फिर बचे कितने? x रुमाल आपके पास थे, 40 आपने दे दिए पहले दिन, तो फिर आपके पास नए रुमाल कितने बच रहे हैं? फिर हमारे पास नए रुमाल बच रहे हैं x माइनस 40, राइट ना? ये रुमाल मेरे पास बचे हुए अवेलेबल। 80 में से 40 चले गए तो कितने बचे? 40। वही एग्जांपल x माइनस 40। और उन जो पहले दिन रुमाल हमारे पास जो यूज में आ रहे थे उनमें से हमने धुलवाए कितने? तो धुलवाने के लिए हमने बताया कि हमने y रुमाल धुलवाए हैं, राइट? तो वहां से y रुमाल जब धुल करके आए तो हमने अगले दिन के अंदर क्वांटिटीज को काउंट किया
कि वाई रुमाल धुल करके आए और जो हमारे पास रखे हुए थे इन सब की संख्या मेरे पास 70 या 70 से ज्यादा ही होनी चाहिए, कम नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये सारी क्वांटिटीज सेकेंड डे की रिक्वायरमेंट को कंप्लीट करनी चाहिए। तो मैं कह सकता हूं कि ये क्वांटिटी मेरे पास 70 या 70 से ज्यादा होगी, राइट। और ये हमारा कंस्टेंट्स यहाँ रेडी हो जाएगा, जिसे हम लोग और सिंप्लीफाई करके लिख सकते हैं। -40 को राइट साइड में लेकर के जाओ, x प्लस वाई इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू, ये हो जाएगा 110। x और y क्वांटिटीज हैं, इसलिए थर्ड पार्ट हमारे पास बन जाएगा x एंड y ऑलवेज पॉजिटिव, करेक्ट। तो आया आपको समझ में? स्टैंडर्ड क्वेश्चन बड़ा अच्छा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। कितने रुमालों की आवश्यकता है? 70 रुमालों की हमें सेकंड डे आवश्यकता है। क्या कुछ हम वहां पर ऐसा कुछ करें कि हमारे पास रिजल्ट इस तरह से एलपीपी रिजल्ट ला करके दे, राइट। तो अब तो क्या है, आपकी एलपीपी बन गई है, मैथमेटिकली फॉर्म आ गई है और तरीका हम लोगों ने सीखा हुआ है डेवलप करने, सॉल्यूशंस निकालने का। तो बढ़ते हैं आगे। तो चलो सबसे पहले मैं यहाँ, ये मेरी इनिक्विटीज फर्स्ट हो जाएगी, इसको मैंने सोल्व किया, ये मेरे पास सेकंड हो जाएगी इक्वेशंस में कन्वर्ट करके, और हम आगे बढ़ाते हैं। तो यहां लिख सकता हूं कन्वर्ट इनटू इक्वेशन। मेरे पास होगी x इक्वल टू 70 इक्वेशन फर्स्ट, और यहाँ x प्लस वाई इक्वल टू 110, इट्स मीन x अपॉन 110 प्लस y अपॉन 110 इक्वल टू 1, इक्वेशन नंबर सेकंड, राइट। तो बढ़ाते हैं आगे। जब हम आगे बढ़ाते हैं इसे, तो क्वांटिटीज हम यहां ध्यान में रखते हुए ग्राफ तैयार करते हैं। ओके, तो लाइंस ड्रॉ करते हैं 70 एंड 110 वाली। ये 110, ये 110, ये सेकेंड लाइन x इक्वल टू 70, ये हमारे पास फर्स्ट लाइन, राइट। रीजन देख लेते हैं। लेस देन वाली कंडीशन, ग्रेटर देन वाली कंडीशन है दोनों में, ये भी ग्रेटर देन था, ये भी ग्रेटर देन था, तो 70 से ज्यादा यहां देखना है हम लोगों को, और 110 से ओरिजिन पुट किया तो 0 ग्रेटर देन, मतलब वहां सॉल्यूशन होंगे जहां ओरिजिन नहीं आ रहा है। इट्स मीन इसके सॉल्यूशन ऊपर चले जाएंगे और 70 वाली लाइन के सॉल्यूशन यहां चले जाएंगे। तो जो हमें कॉमन रीजन मिल रहा है, देख पा रहे हैं, कॉमन रीजन हमें यहां मिला, करेक्ट। कॉमन रीजन के लिए पॉइंट फाइंड कर लेते हैं। यहां ए पॉइंट आप दे दीजिए, जो मेरे पास 110,0 होगा,
और मेरे पास जो यहाँ बी पॉइंट है वो बी पॉइंट में कोऑर्डिनेट यहाँ दे देता हूँ। उसके लिए मुझे यहाँ पर इसको कैलकुलेट करना होगा। कैलकुलेट करने के लिए मुझे पता है कि जो पॉइंट है वो मेरे पास x इक्वल टू 70 वाली लाइन पर है, मतलब x वाला कोऑर्डिनेट तो 70 है, इतना तो कंफर्म हो गया है। 70 को जाकर के इस लाइन में पुट कर देंगे तो इंटरसेक्शन पॉइंट निकल के आएगा। 70 यहाँ रखा, 70 को वहां से लेस किया, y इक्वल टू यहाँ देखेंगे तो 40 आ जाएगा। करेक्ट। तो यहां से हमें ए पॉइंट मिला, बी पॉइंट मिला। ठीक, आते हैं ऑप्टिमल सॉल्यूशंस पर। उसके लिए यहां पर हमने पॉइंट्स लिया। यहां हमारा जो z था, जो हमारा खर्चा था, उस z को हमने लिखा था 20x प्लस 5y, 20 रुपए 20 पैसा नए रुमाल का और 5 पैसा वॉशिंग वाले का। तो यहाँ मुझे मिलेगा 20x प्लस 5y। पॉइंट्स यहाँ ले लेंगे तो यहाँ मुझे a पॉइंट मिल रहा है 1100 और b पॉइंट हमें मिल रहा है वो है 70,40। ठीक, 110 हमने यहाँ पर पुट कर दिया तो मुझे यहाँ से मिलेगा 2200 पैसा, राइट। और 70-40 को यहाँ पर रखा तो 1400 और 420 यानी कि 1600 पैसा, यानी कि 16 रुपए। ठीक, तो मिनिमम हम लोगों को यहाँ मिल रहा है। पर लेकिन अगर आप देखोगे तो देखो जरा इस क्वेश्चन के अंदर मिनिमम हमें दिख तो गया 1600, पर लेकिन रीजन कैसा है? रीजन हमारे पास अनबाउंडेड है। और अनबाउंडेड रीजन के लिए मैंने आपको कहा था कि जो आपको दिख रहा है वो मिनिमम हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। तो उसके लिए मुझे चेक कर लेना चाहिए। तो चेक करने के लिए मैं यहाँ काम में लूंगा कि मैं सोच लेता हूँ थोड़ी देर के लिए कि क्या मेरे पास इस 1600 से भी कम मेरे पास मान यहाँ मौजूद होगा या 1600 से भी कम मेरे पास खर्च मिल सकता है। इसलिए मैं z लेस देन 1600 यहाँ लिख लेता हूँ। z जो था आपका वो आप यहाँ पुट कर दीजिए, यानी कि 20x प्लस 5y लेस देन 1600, राइट। इसको और सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 5 से डिवाइड कर दीजिए तो ये हो जाएगा 4x एंड प्लस y लेस देन, ये 5 से डिवाइड करोगे तो 3 और 1 20, राइट। 4x प्लस वाई लेस देन 320। चलिए, तो ये इनइक्वालिटीज है हमारे पास। ठीक, इसकी इक्वेशंस बनाते हैं सबसे पहले, क्योंकि हम इसको ड्रॉ करेंगे वहां पर। इक्वेशंस बनाएंगे तो 320 से पहले तो 4x प्लस वाई इक्वल टू इसको 320 इक्वेशन में कन्वर्ट करो, 320 से डिवाइड करो तो x अपॉन इसको ये 80 बार डिवाइड करेगा प्लस y अपॉन 320 इक्वल टू 1, राइट। चलो बढ़ते हैं आगे। 80 और 320 इसको में लेना है, इस लाइन को में यहाँ बनाना है। जो लाइन हम बनाएंगे उसको डॉटेड शेप देंगे हम लोग यहाँ, ताकि उससे हम अंदाजा लगाएं। तो डॉटेड शेप हम यहाँ देंगे। तो सबसे पहले 80, तो x इक्वल टू 80 यहाँ, x इक्वल टू 80 और y इक्वल टू 320। तो कोई बात नहीं, 320 वहाँ अगर आपका स्केल आगे बढ़ रहा है तो हम लोगों को सिर्फ मोटा अंदाजा लेना है कि जो लाइन हमारे पास जाने वाली है वो किस तरह से जाएगी। तो हम लोग ये सिर्फ चेक कर रहे हैं। तो सबसे पहले आप लोग ये भी देख लीजिए कि आपकी लाइन में क्या ये पॉइंट P, जो पॉइंट B है आपका, वो लाइन पर है या नहीं है। जो ये आपने बनाई है लाइन, तो वो डॉटेड वाली लाइन पर प्रेजेंट होगा या नहीं होगा B पॉइंट। तो अगर आप देखोगे तो B पॉइंट कितना है 70-40, और आप ये लाइन बनाने जा रहे हैं तो 70 और 40 यहाँ रख दो। 70 रखेंगे 280, 70 रखा तो 280 एंड प्लस y की वैल्यू रख दो 40। तो यहाँ हम देख रहे हैं तो सेटिस्फाइड हो रही है लाइन। इट्स मीन जो डॉटेड लाइन हम बनाएंगे वो B से पास होती भी जाएगी, करेक्ट। तो मैंने यहाँ पर ये लाइन बना दी है, डॉटेड वाली लाइन। मुझे पता है B से पास होती जाएगी और y को 320 पर जाकर के, केवल ये हमें जो था मोटा मोटा यहाँ पर अंदाजा ही देखना था लाइन का। ये हमने जो लाइन बनाई है उसके लिए रीजन ढूंढिए। रीजन ढूंढेंगे हम लोग कहाँ होगा, तो लेस देन कंडीशन लगी हुई है, ओरिजिन से सेटिस्फाइड करेंगे तो वो सेटिस्फाइड हो रहा है, मतलब इसका रीजन कहाँ होगा, नीचे की तरफ यहाँ। ठीक,
अब ये देखिए आप लोग कि जो लाइन बनाई है उसका कॉमन एरिया और जो पहले कॉमन एरिया आ रहे थे, क्या उनमें कुछ कॉमन हमें मिल रहा है? क्या उनका कुछ कॉमन एरिया हमारे पास आ रहा है? जो पहले वाले थे और अभी इस लाइन का जो आ रहा है उनमें कॉमन। तो अगर आप देखोगे तो ये लाइन मेरे पास रही और पहले वाला कॉमन एरियाज यहाँ है, तो मैं कह सकता हूं कि ये जो मैंने अभी लाइन बनाई है वो कोई कॉमन एरिया नहीं रखती है, राइट? कोई कॉमन एरिया नहीं रखेगी। लेस देन कंडीशन है, इक्वल नहीं है, लेस देन है, इससे पहले पहले के होंगे, लाइन पर प्रेजेंट पॉइंट्स नहीं है। ओके, तो कोई कॉमन एरिया यहां नहीं है, मतलब ध्यान दीजिए, ऐसा क्वेश्चंस मैंने पहले समझाया था, कोई कॉमन एरिया नहीं है, मतलब हम ये कह सकते हैं कि डॉटेड वाली लाइन के लिए उससे जो पहले वाला जो सॉल्यूशन है जिसके लिए हम विचार कर रहे थे कि क्या 1600 से कम मान प्रेजेंट है, तो हम कह सकते हैं कि कोई कॉमन एरिया नहीं आ रहा है, मतलब 1600 से कम मान तो यहां प्रेजेंट नहीं है। इसका कम से कम जो मान था वो हमें यहां मिला था, वही इसका हल होगा। मतलब हम कह सकते हैं कि हमारे पास 1600 पैसे यानी कि 1600 रुपए का मिनिमम खर्च होगा अगर हम 70 रुमाल नए खरीद करके लाएं और 40 रुमाल हम लोग धुलवा करके वापस काम में लें, राइट? अगर आप देखोगे तो इनकी रिक्वायरमेंट भी 110 रिक्वायरमेंट को कंप्लीट कर रही है। तो ये स्टैंडर्ड क्वेश्चन था, बड़ा अच्छा क्वेश्चन था। यहाँ आपका सॉल्यूशंस कंप्लीट करके लिखे, कंप्लीट सॉल्यूशंस आप लिखेंगे। सॉल्यूशंस ऑफ LPP is x equal to 70, y equal to 40 and minimum cost equals to 60 100 पैसा या 16। ओके, क्वेश्चन बड़ा अच्छा था। आगे और भी इस तरह के क्वेश्चन देखते रहेंगे। आज का लेक्चर यहीं फिनिश करते हैं। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।